नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, इसका दोस्तों आज 19वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हमारी इस सीरीज के माध्यम से आपका रिविजन कराया जा रहा है और जिससे दोस्तों आपको ये पता चल जाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने अभी तक सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके दोस्तों अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा कि भारतीय सैन्य अकेडमी IMA की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों इसका औपचारिक रूप से जो उद्घाटन हुआ तो वह 10 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसके संस्थापक आते हैं सर फिलिप चैटवुड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। तो भोटिया जनजाति जो दोस्तों वृहत हिमालय में निवास करती है, यह मंगोलाइट मानव प्रजाति से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। तो बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है तो वह मुगल शैली में हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली की तरह विकसित है। इसके द्वार का आकार धनुषाकार है, इसलिए मंदिर शंकुधारी शैली की तरह है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया। तो मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है तो वह दोस्तों बैरिस्टर मुकंदीलाल को जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। बैरिस्टर मुकंदीलाल दोस्तों इनकी एक पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स, जिसका प्रकाशन 1968 में किया गया और इस पुस्तक के माध्यम से ही बैरिस्टर मुकंदीलाल ने मोलाराम के चित्रों को उजागर किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। तो ये था दोस्तों ब्रह्मदेव का, ठीक है। जब दोस्तों सोमचंद का आगमन हुआ था कुमाऊं में, मतलब चंपावत में, तो उस समय चंपावत का शासक था ब्रह्मदेव, जो कि एक कत्यूरी शासक था, ठीक है। और यही ब्रह्मदेव ही दोस्तों सोमचंद का विवाह अपनी पुत्री से करा देता है और उसे कोतवाली छावनी दहेज स्वरूप दे देता है। और कोतवाली छावनी में ही दोस्तों सोमचंद चंद्रवंश की स्थापना करता है। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों 4 अप्रैल को उत्तराखंड में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे पूरे भारत में, मतलब भारत में पंचायती राज अधिनियम का लागू हुआ तो वह दोस्तों 24 अप्रैल को लागू हुआ था 1993 में। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाला कर का क्या नाम था। तो इसका नाम था दोस्तों टीका भेंट। टीका भेंट एक ऐसा कर था दोस्तों जो शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाला कर था, ठीक है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। बात करेंगे दोस्तों अन्य गोरखाओं के समय लिए जाने वाले करों की, तो एक है पुंगाड़ी कर। यह दोस्तों एक भूमि कर था जिससे दोस्तों लगभग 1.5 लाख की आय होती थी और इसी कर से दोस्तों सैनिकों को वेतन दिया जाता था। सलामी कर यह दोस्तों एक प्रकार का नजराना कर था। तिमाड़ी कर तो सैनिकों को दे वेतन, जिसमें फौजदार को 4 आना तथा सूबेदार को 2 आना मिलता था। टीका भेंट तो ये दोस्तों हमने पढ़ा कि शादी अवसरों पर लिया जाने वाला कर था। इसके अलावा मरोकर दोस्तों पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था। रहता कर तो गांव छोड़कर भागे हुए लोगों से लिए जाने वाला कर था रहता कर। बहता कर तो छिपाई संपत्तियों में लगने वाला कर था बहता कर। मिझाड़ी कर तो यह दोस्तों शिल्प कर्मियों व जगरिया ब्राह्मणों से लिए जाने वाला कर था। कोसाही कर तो गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर लगाया कर था। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि गोरखाओं ने कौन सा कर गोरखाओं पर लगाया, ब्राह्मणों पर लगाया था। तो वह दोस्तों कुशाही कर लगाया था, ठीक है। एक आता है टान कर जो दोस्तों बुनकरों से ले जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 2002 में हुई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी
प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था? तो कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को दोस्तों कर्मांत कहा जाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कर्मांत यह दोस्तों कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की एक प्रशासनिक इकाई थी। अगला प्रश्न है, गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। गोरा देवी, तो इन्हें दोस्तों 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए गोरा देवी। गोरा देवी की बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ तो लाता गांव चमोली में हुआ था। इनके पति थे मेहरवान सिंह। पुत्र का नाम है दोस्तों चंद्र सिंह। बात करेंगे इनका निवास स्थान की, मतलब यह कहाँ रहती थी, तो यह दोस्तों चमोली के रेणी गांव में रहती थी। ठीक है, रेणी गांव यह दोस्तों तोलछा जाति के भोटियों का गांव था। ठीक है, और गोरा देवी जिन्हें दोस्तों चिपको वुमेन कहा जाता है, यह 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी और इन्हीं के द्वारा रेणी गांव में 15 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा कि 15 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु दोस्तों 1991 में हो गई थी। ठीक है, ये सभी बातें आप याद रखेगा गोरा देवी को लेकर, क्योंकि दोस्तों गोरा देवी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रात अब भी मौजूद है के लेखक निम्न में से हैं। तो रात अब भी मौजूद हैं, इसके लेखक हैं लीलाधर जगूड़ी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लीलाधर जगूड़ी। इन्हें दोस्तों 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी अनुभव के आकाश में चांद। तो याद रखेगा कि अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए लीलाधर जगूड़ी को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी दोस्तों 1967 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये है दोस्तों सुधीर रंजन कास्तगीर। ठीक है, तो सुधीर रंजन कास्तगीर जिन्हें दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यह दोस्तों शिल्पी एवं चित्रकार थे देहरादून के। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। जेलंग पर्वत शिखर यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 5871 मीटर। ठीक है, इस और उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी के अन्य पर्वतों की बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला आता है दोस्तों भागीरथी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6856 मीटर है। ठीक है, श्रृंगकंठ पर्वत, इसकी ऊंचाई दोस्तों 6728 मीटर है। गंगोत्री पर्वत, इसकी ऊंचाई 6672 मीटर है। यमुनोत्री पर्वत, इसकी ऊंचाई दोस्तों 6400 मीटर है। ठीक है, बंदरपूछ पर्वत, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6320 मीटर। मेरू पर्वत, इसकी ऊंचाई 6660 मीटर है। ठीक है, सुमेरु पर्वत, इसकी ऊंचाई 6361 है। दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों, सुमेरु पर्वत, इसकी ऊंचाई 6361 मीटर। मेरू पर्वत, इसकी ऊंचाई 6660 मीटर। बंदरपूछ पर्वत 6320 मीटर। यमुनोत्री पर्वत 6400 मीटर। गंगोत्री पर्वत 6672 मीटर। ठीक है, श्रृंगकंठ जो पर्वत है इसकी ऊंचाई है 6728 मीटर। भागीरथी पर्वत, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6856 मीटर। और जो हमारा क्वेश्चन था जेलंग पर्वत, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 5871 मीटर। ठीक है, तो ये सभी पर्वत चोटियां आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इसे दोबारा देख लीजिएगा जिससे आपको ये याद हो जाए। अगला प्रश्न है, खांगला देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो खलंगा, ठीक है, देहरादून में है। यहाँ पर दोस्तों आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे नाला पानी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया तो वह मेजर जनरल जेलेस्पी ने किया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जबकि बात करेंगे कि गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया, तो ये क्या था दोस्तों, बलभद्र शाह थापा ने। ठीक है, और नाला पानी का युद्ध जो हुआ तो यह दोस्तों आपका 1814 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। तो कीर्ति ग्लेशियर यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। उत्तरकाशी के अन्य ग्लेशियर की बात करेंगे तो
उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, यह भी दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है। बंदरपूंछ ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, चांद ग्लेशियर, ठीक है, गनोहिम ग्लेशियर, रक्तामण ग्लेशियर, जोंधार ग्लेशियर, बटियाको ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर और स्वेच्छंद ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर हैं दोस्तों उत्तरकाशी में। याद रखिएगा, आपको याद रखना है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और चौड़ाई है दोस्तों 2 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? बालेश्वर मंदिर यह दोस्तों चंपावत में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो बालेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो इसे दोस्तों चंद शासकों ने 10 से 12 सदी के मध्य में, ठीक है, जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनवाया था, ठीक है। और बाद में दोस्तों जगन्नाथ मिस्त्री के चंद शासक हाथ कटवा देते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों 1952 में बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया बालेश्वर मंदिर को, जो कि चंपावत में स्थित है। जब दोस्तों जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ कटवा देते हैं चंद शासक, तो उसके बाद दोस्तों चंद शासकों का गुरूर घमंड चूर करने के लिए यह अपनी पुत्री की सहायता से, पुत्री का नाम आता है कस्तूरी देवी, और कस्तूरी देवी की सहायता से दोस्तों एक हथिया नोले का निर्माण करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक हथिया नोला भी किसने बनाया? तो यह भी दोस्तों जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था, और यह भी दोस्तों चंपावत में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम है। तो गोविषाण का वर्तमान नाम है दोस्तों काशीपुर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गाय का सिंग, ठीक है। और ह्वेनसांग का यात्रा पथ या यात्रा वृतांत है दोस्तों सियूकी, और सियूकी में ही दोस्तों काशीपुर का जो वर्णन किया तो वह गोविषाण नाम से किया है, ठीक है। बात करेंगे हम काशीपुर की, तो यह है उधम सिंह नगर का एक शहर है दोस्तों, ठीक है, और तहसील भी है, ब्लॉक भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो गोविषाण है इसका शाब्दिक अर्थ बताया आपको गाय का सिंह, जबकि दोस्तों चंद वंश में, ठीक है, काशीपुर को कोटा नाम से जाना जाता था। तो कोटा नाम भी, गोविषाण नाम भी, यह काशीपुर का ही नाम है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की जो स्थापना की तो वह 1639 ईस्वी में हुई थी, जबकि लॉर्ड कनिंघम के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 ईस्वी में देवी चंद के अधिकारी काशीनाथ ने की थी, ठीक है। तो दो डेट मिलती हैं दोस्तों काशीपुर की स्थापना की, एक 1639 बी.डी. पांडे के अनुसार, और 1718 ईस्वी जो मिलती है तो वह लॉर्ड कनिंघम के अनुसार मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस समय दोस्तों नेपाल का जो शासक था तो वह था दोस्तों आपका अमर सिंह थापा, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया और सूरवीर सिंह थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। और जब कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस समय दोस्तों चंद वंश का जो शासक था तो वह महेंद्र चंद था, ठीक है। जब दोस्तों इन्होंने 1790 में आक्रमण किया था तो एक युद्ध हुआ था हवाल बाग का युद्ध, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। तो हवाल बाग का युद्ध 1790 में हुआ था महेंद्र चंद और दोस्तों गोरखाओं के मध्य, जिसमें महेंद्र चंद को हराकर दोस्तों अल्मोड़ा किले पर यह कब्जा कर लेते हैं और कुमाऊं में दोस्तों गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोन्सारी प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों उमा दत्त शर्मा सतीश की प्रसिद्ध रचना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था। तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थापित था, जहां पर दोस्तों पवार वंश की स्थापना होती है। पवार वंश का संस्थापक कौन था, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो ये थे दोस्तों कालू मेहरा। कालू मेहरा के द्वारा दोस्तों 1857 की क्रांति के समय
ठीक है, एक गुप्त संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है क्रांतिवीर गुप्त संगठन। ठीक है, तो याद रखिएगा कालू मेहरा, इनका संबंध दोस्तों बिसुंग गांव चंपावत से है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हर्षदेव ओली की बात करें तो हर्षदेव ओली, इन्हें दोस्तों काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ तो 1890 में खेती खान चंपावत में हुआ था। ठीक है, खेती खान का सूर्य मंदिर भी दोस्तों चंपावत में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम हर्षदेव ओली की, तो 1890 में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा गया। तो उत्तराखंड का मुसोलिनी जो कहा जाता है तो वह भी दोस्तों हर्षदेव ओली को कहा जाता है। माधो सिंह भंडारी, इन्हें दोस्तों गर्भभंजक कहा जाता है। ठीक है, जो कि महीपति शाह का सेनापति था। महीपति शाह को दोस्तों गर्भभंजन, ठीक है, गर्भभंजन कहा जाता है। ठीक है, और माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक। अगला प्रश्न है कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। तो कौशिक कमेटी, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1994 में। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी को लेकर दोस्तों कौशिक कमेटी का गठन किया गया था मुलायम सिंह यादव के द्वारा। मुलायम सिंह यादव दोस्तों 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस समिति को गठित किया गया था। स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है, तो इसे दोस्तों केदारखंड के नाम से जाना जाता है, जबकि कुमाऊं को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। तो मायावती आश्रम यह है चंपावत में स्थित है। ठीक है, चंपावत में स्थित है एक श्यामला ताल, और श्यामला ताल के तट पर ही बनाया गया है मायावती आश्रम। इसे ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद आश्रम भी कहा जाता है। 27वां प्रश्न है टपकेश्वर मंदिर स्थित है। टपकेश्वर मंदिर यह देहरादून में स्थित है। टपकेश्वर मंदिर, इसमें दोस्तों निरंतर जल टपकता रहता है, जिस कारण इसका नाम है टपकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा राइट रहेगा। एक मंदिर आता है दोस्तों टिम्बरसैंड गुफा, वह दोस्तों आपकी जो स्थित है, तो वह स्थित है टिहरी में। ठीक है, तो टिम्बरसैंड गुफा में दोस्तों जैसे अमरनाथ में, ठीक है, एक प्राकृतिक शिवलिंग बना है, उसी प्रकार टिम्बरसैंड में भी आपको प्राकृतिक शिवलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, और टिम्बरसैंड जो है यह दोस्तों चमोली के नीति घाटी में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे दोस्तों, और आपको ये एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों होमवर्क के लिए, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित है। ठीक है, तो चांदपुरगढ़ राज्य कहाँ पर स्थित है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।